पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि हम रिवाइज कर रहे हैं, वही पढ़ा पढ़ा लगेगा, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर इंटरेस्ट आएगा। तो सॉल्यूशन हमने पहले भी बात की है, क्या होते हैं? एक साइड लिख लो, होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है? तो सॉल्यूशंस, अगर आपसे कोई हेडिंग वो डेफिनेशन पूछ रहा है तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड लिखेंगे बाइनरी मिक्सचर। तो हम ऐसे होमोजेनस सॉल्यूशन की बात करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर की बात करेंगे जो कि बाइनरी मिक्सचर होंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बाइनरी का मतलब है टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बाइनरी के अंदर एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अरे भाई सॉल्यूशन बनाते हो तो कंपोनेंट ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, 2 सॉल्यूट भी तो मिला सकते हैं हम, 2 सॉल्वेंट भी तो मिला सकते हैं। लेकिन क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट वाला मिक्सचर पढ़ना है, जिसको हम कहेंगे बाइनरी मिक्सचर। तो पूरे चैप्टर में जब भी बाइनरी टर्म आएगी तो उसमें आपको अंडरस्टूड है कि वो क्या है, उसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, राइट? तो टू कंपोनेंट सिस्टम। अब सॉल्यूशन को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूट, मेरे साथ लिखते जाओ अपनी नोटबुक में, नोट्स बनाते जाओ। सॉल्वेंट नहीं, उसके लिए ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अरे स्कूल वाले थोड़ा सा तो स्पेशल फील कराएंगे आपको, ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हो तुम टीडीआई इंटरनेशनल में। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ कैमरे से ना, ठीक है? चलो लिखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या हुए हमारे? जो लेसर इन क्वांटिटी है, लेसर इन क्वांटिटी, ठीक है? और सॉल्वेंट जो ज्यादा है क्वांटिटी में, हाइयर इन क्वांटिटी या लार्जर इन क्वांटिटी, उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। डन। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट आपको पता है कि मैटर को हम अगर हम फिजिकली डिवाइड करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है? इसी तरह जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है? इन चीजों को ध्यान में रखे। अब आपके जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के बन जाएंगे? 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। तो एक टेबल बना लो, ठीक है? 3 कॉलम में डिवाइड कर लो, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 कॉलम में डिवाइड करना, ठीक है? और 4th कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले में लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आ जाओ बेटा, पीछे से आना, ठीक है? कैमरे के आगे से नहीं, पीछे से जाओ। ओहो, जान पहचान है, बैठो, निकाले जल्दी नोटबुक। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दूसरे में लिखेंगे सॉल्यूट, नेक्स्ट सॉल्वेंट एंड थर्ड इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना, ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? बताओ, बोलो। गैसियस सॉल्यूशन का क्या मतलब? अगर आपको कोई कह रहा है कि ये गैसियस सॉल्यूशन है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? कि वहां पर सॉल्वेंट गैस होगा,
है ना। जो सॉल्वेंट होगा, जो क्वांटिटी में ज्यादा है, उसी के ही फेज के अकॉर्डिंग हमने नाम रखा है सॉल्यूशन का। तो गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होने वाला है वो तो गैस है, ठीक है। अब अगर सॉल्यूट भी गैस हो, दोनों गैस हो सकता है ना, गैस इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन में पहला एग्जांपल है या पहला टाइप है गैस इन गैस। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल हो गया एयर। एयर, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, मिक्सचर है। या खाली आपने दो ही गैस ले ली, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये भी तो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। एयर भी गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर है। आगे लिखें लिक्विड इन गैस। लिक्विड, ये भी गैसियस सॉल्यूशन ही कहलाएगा। लिक्विड इन गैस भी क्या कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है वो गैस ही है। जो सॉल्वेंट का नेचर है वही सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल याद है जिसमें हमने क्या किया है? लिक्विड को गैस के अंदर डाला है, कोई एग्जांपल? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में हम क्या करते हैं? गैस को लिक्विड में डालते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल हो सकता है? फॉग आ जाएगा, मिस्ट आ जाएगा, है ना। हाँ, तो वही फॉग हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला है अभी? यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं ना, लिक्विड इन गैस, ठीक है। नहीं, क्यों? स्टीम क्या है? वेपर, वाटर वेपर है। तो वो तो एक फेज, पूरी एक ही फेज हुई ना बेटा। हमें यहाँ पे दो फेज चाहिए ना, जब सॉल्यूशन बना रहे हो दो फेज मिक्स कर रहे हो। लिखे इसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। एक एग्जांपल मिस्ट भी लिख लो। एरोसोल नाम सुना होगा आपने, एरोसोल हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, फॉग हो सकता है। दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। अगला लिखेंगे सॉलिड इन गैस। थर्ड हो गया हमारा सॉलिड इन गैस, ठीक है। सॉलिड गैस में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल लिखो, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर, कैम्फर का नाम सुना है? कैम्फर क्या होता है? हाँ, क्या करते हो कपूर से? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, वेरी स्मार्ट। चलो नेक्स्ट लिखे सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। तो यहां तो लिक्विड लिख लो सॉल्वेंट की जगह, और पहले ले लेते हैं हम गैस। अब ये वाला एग्जांपल तो आपने पढ़ा हुआ है, गैस लिक्विड में प्रेजेंट होती है, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, लिख लो एग्जांपल में। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो भी तो यही एग्जाम्पल हो गया। जो एक्वेटिक एनिमल जो यूज करते हैं ऑक्सीजन, वो कैसी ऑक्सीजन यूज करते हैं? जो कि वाटर में डिजोल्व होती है, सिलेंडर में, है ना। तो वो एक ही फेज है वहां पे। नेक्स्ट लिखो लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड आपने मिला दिए, बेंजीन इन टॉल्यूइन लिख सकते हो। चलो लिखे लिक्विड इन लिक्विड, लिखते रहो, नोट्स मुझे प्रॉपर चाहिए, मैं चेक करूंगी। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल, पानी मिला के पीते हैं लोग, लिख लो। नीट भी पीते हैं बट पानी भी तो मिलाते हैं, सारे सोड तुम्हारे जैसे थोड़े ही होते हैं। लिखो टॉलीन, लिख लो, दोनों एग्जांपल लिख लो बेटा। बेंजीन इन टॉलीन, बेंजीन ये भी लिक्विड होता है, और टॉलीन, बोथ आर सॉल्वेंट। बेंजीन इन टॉलीन, ठीक है। अब रह गया सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड, तुम लोग जैसे लिक्विड में लिक्विड मिला के पीते हो,
हम सॉलिड लिक्विड में डाल के पीते हैं, जैसे कि सॉल्ट डाल दिया चाय, सॉल्ट, NaCl, एक्वस NaCl सॉल्यूशन बोल सकते हो आप, है ना। ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर आ जाएगा इसमें, आपने शुगर डाल दी, ग्लूकोज इन वाटर या NaCl इन वाटर, तो सॉलिड इन लिक्विड। अब लास्ट सॉल्यूशन लिखो, सॉलिड सॉल्यूशन, थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट रहेगा वो तो बेटा सॉलिड ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूट है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का कोई एग्जांपल? वो दोनों सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड है वो। गैस इन सॉलिड, वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की थी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद है किसी को? तो उसमें क्या करते हो, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हो प्लेटिनम की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो वो क्या है, वो मेटल है, सॉलिड है। उस सॉलिड पे आप क्या डाल रहे हो, गैस, गैस एड्सॉर्ब हो रही है, वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है। तो लिख लो इसका एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम लिख लेना, पैलेडियम को हम ऐसे शो करते हैं, प्लेटिनम या फिर निकल, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिक्विड इन सॉलिड, क्लास 10th में आपने अमेलगम पढ़े थे, सुना है इसका नाम कभी, अमेलगम क्या होता है, क्या होता है? नहीं बेटा, मरकरी को दांतों में कैसे भर देंगे, मर जाएंगे फिर तो हम। अमेलगम, Hg, इसका नाम सुना होगा। जब ये किसी मेटल के साथ इसको मिक्स करते हैं तो अमेलगम बनाता है, एक तरह से एलॉयज जहां पे पढ़ा था वहीं पे अमेलगम पढ़ा था आपने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Hg को अगर आप सोडियम के साथ मिक्स कर दो, जिंक के साथ मिक्स कर दो, तो ये जो बनाता है अमेलगम बनाता है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। हमारे दिमाग में ना एक कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि जो Hg है वो लिक्विड है, क्योंकि हमें पता है कि वो लिक्विड है, तो हम उसको कहाँ पे पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि ये सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा, बट ऐसा नहीं होता, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये याद रखना, राइट। तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमेलगम, अमेलगम ऑफ मरकरी, ऐसे लिखेंगे अमेलगम, अमेलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम या फिर इन जिंक, विद करो, इनकी जगह विद करो, विद सोडियम, राइट। लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड। अब यहां पे आ जाएगा वो वाला एग्जाम्पल जो आप बोल रहे थे, अलॉयज आ जाएंगे यहाँ पे, ब्रॉन्ज, ब्रास, नाइक्रोम, जितने भी आपने अलॉयज पढ़े हैं, है ना। गोल्ड अपने आप में एक अलॉय है, 23 कैरेट अगर गोल्ड है तो वो भी एक अलॉय है, तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, है ना, कॉपर डिजोल्ड इन टिन, ये सब यहाँ पर आएंगे एग्जाम्पल। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अलॉय हो जाएगा। अलॉय भी एक क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को हम निकालने के लिए एक टर्म ए यूज करेंगे, ग्रुप कर लो इसको टर्म की जगह, ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, राइट।
ग्रुप ए के सामने ब्रैकेट में लिख लो इसके नीचे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, और इसको लिख लेंगे हम मास रिलेटेड टर्म। यानी कि यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज करेंगे जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, और यहाँ पे हम मास यूज करेंगे जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन को निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम वाले में ही आप यहीं पे नोट करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी ये सारी टर्म जो कि ग्रुप ए में आएंगी, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है लेकिन मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जितनी भी टर्म यहाँ आएंगी वो सब टेम्परेचर से अफेक्टेड होंगी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसमें परसेंट, फर्स्ट लिखेंगे परसेंट बाय वॉल्यूम, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं परसेंट V बाय V, परसेंट V बाय V। लिख लिया भाई? पहले डेफिनेशन लिखें। दिस इज डिफाइंड, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, दिस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दिस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। नोटबुक में हाफ तक लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी लाइन आगे तक लिखो, बहुत सारी डेफिनेशन है ना। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का भी हमने वॉल्यूम लेना है। जहां पे आपने लिखा ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में ml लिख लेना, ml में लेना है आपको, लीटर में नहीं लेना है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो लिख लिया परसेंट V बाई V, एक फॉर्मूला लिखे परसेंट V बाई V का, परसेंट V बाई V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमेरिकल के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उससे हम क्या निकालेंगे, मैंने आपसे कहा 30% V बाई V का क्या मतलब है। एग्जाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आया, उसने पूछा आपसे, उसने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30% V बाई V, बताओ। यहां लिखा है 30% V बाई V, क्या मतलब हुआ इसका, इससे क्या समझ में आ रहा है? डेफिनेशन पढ़ो जो लिखी है। हाँ, तो क्या पूरी लाइन बोलो, फिर क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? मुझे लैंग्वेज में चाहिए, क्या बोलेंगे? 35 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया, सॉल्यूट का वॉल्यूम भी पता चल गया। तो यहाँ पे लिखो, ये पूरी लाइन इस तरह से लिख के आनी है, 35 ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट, भाई ये प्रेजेंट होता है अपने आप लिख लेना जैसे लिखोगे, इज प्रेजेंट इन, एग्जाम में मत लिख के आना लेकिन ऐसे, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ये मत ऐसे प्रेजेंट मत लिख के आना जैसे मैं लिखती हूँ। ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। एक चीज और लिख लो, अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला भी नोट करो।
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ पता है मुझे, पता है। अभी जब न्यूमेरिकल आएगा वहां पे यूज करते हो कि नहीं ये देखना है मुझे। ठीक है लिख लिया, चलो न्यूमेरिकल लिखो फिर एक। हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल should be added in 250 ml, should be added in 250 ml of water to obtain a solution, containing 80% V by V of solvent। चलो ट्राई करो। जब भी न्यूमेरिकल आपके सामने है, क्या क्या गिवन है पहले ये लिखेंगे, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या पूछा है। चलो हिंट दे देती हूं क्वेश्चन में। 80% V बाई वी ऑफ सॉल्वेंट को अंडरलाइन कर लो, 80% V बाई वी सॉल्वेंट को अंडरलाइन कर लो। इसको ध्यान से देखो और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यहां से कुछ हिंट समझ में आया? अभी आप कंसंट्रेशन टर्म जो निकाल रहे हो वो किसकी निकाल रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो कंसंट्रेशन में? सॉल्यूट प्रेजेंट इन, और मैंने दिया क्या है आपको? सॉल्वेंट दे रखा है मैंने, तो इससे थोड़ी क्वेश्चन होगा। आप सीधा यार 20% लो ना इसको, है ना। हाँ सॉल्वेंट अगर मैंने आपको दे दिया 80/80 तो 20/20 आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। बस अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दो करना। परसेंट V बाई वी का फॉर्मूला लिखो। परसेंट V बाई वी आपको 20 दे रखा है। ये चीज, ये लाइन लिख लेना जो आपने अंडरलाइन किया था 80% को, फिर लिख लेना हेंस 20% V बाई वी सॉल्यूट। क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज पता हो ना 20% कहां से टपक गया। ये दिया तो क्वेश्चन में 80% था। क्या आंसर आ गया? गलती है ना, चेक करो फिर। अभी भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी है, ध्यान से करो। एमएल में ही निकालना है सारा, एमएल को चेंज नहीं करना। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। देखो क्या क्या गिवन है। इथेनॉल ही पी लिया शायद, तभी नहीं हो रहा, तभी 8 आ रहा है आंसर। 8 तो नहीं आएगा। 20% V बाई वी, ऊपर क्या लेना था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, क्या निकालना है शायद ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है ना। और नीचे क्या दे रखा, लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। दे क्या रखा है तुमको? तुमको दे क्या रखा है? क्या दे रखा है? वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है मैंने। अरे पढ़ ले पहले, लिखा क्या है कॉपी में? तो वाटर तो सॉल्वेंट है। यहां लिखते हो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो तुम्हें कहा था ना अभी, पता है। वो जो ये पता है ना, ये पता है यहां अप्लाई भी करना था इस पता है को। ठीक है, सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा? आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को एक्स मान लो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, v मान लो, x मान लो। अब 8 नहीं आएगा। क्या गया? मैथ्स किसके पास है? चारों के पास मैथ्स होगा आई थिंक, है ना। तो कैलकुलेशन जल्दी करो ना। नेगेटिव के साथ भाई,
अब ये मत कह देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये मत कह देना प्लीज। एक चीज हम इस फॉर्मूले में एक चीज और भूल चुके हैं। अभी 100 लगाया है, तुमने लगाया है? या वेरी गुड, मैंने नहीं लगाया ना। 100 लगाओ भाई। नहीं ना, 25 कहां से आ गया? आपका क्या आया बेटा? इधर देखना जरा, इधर देखो। मैथ्स वाले बच्चों, मैं बायो वाली हूं। और 5x इज इक्वल टू 250 प्लस एक्स। ये देखो 5x प्लस 250 प्लस एक्स। अब आगे क्या करूं? 4x इज इक्वल टू 250। इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, अभी तक भी इधर उधर ही करते रहना, इधर ही उधर ही करते रहना। और अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगली हम टर्म लिखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ी? v बाई वी। अब पढ़ेंगे परसेंट w बाई वी। परसेंट w बाई वी सेकेंड है ये। वॉल्यूम रिलेटेड में जो हमारी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट w बाई वी। इसका मतलब क्या हुआ कि w क्या है? ऊपर का जो हमारा सॉल्यूट है वो इस बार ग्राम में है, ठीक है, वो इस बार ग्राम में है। सॉल्यूशन हमारा ml में ही है, राइट। तो डेफिनेशन लिखें इसकी, जो आप जैसे पहले लिखी थी। इट इज डिफाइंड एज weight of solute present in 100 ml of solution. It is defined as weight of solute present in 100 ml of solution. जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अब अपने नोट्स देखना, फॉर्मूला लिखेंगे, अपने आप कोशिश करो लिखने की। बस यहाँ पे वेट हो जाएगा वॉल्यूम की जगह, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्वेश्चन करेंगे, चलो न्यूमेरिकल लिखो एक। यहां पे भी अगर आपसे पूछ लिया 20% W बाई वी का मतलब क्या हुआ? बकवास नहीं, आंसर बताइए। 20% W बाई वी प्रॉपर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पूरा बोलना है, इंग्लिश आपको आती है, लैंग्वेज आपको आती है ना। क्वेश्चन लिखें एक। एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जल, जल ही जीवन है। अच्छा, मैं तो सही मान लिया, तू जेल ही बता रहा है। अरे एक्वस मतलब जल ही होता है भाई, पानी, यानी कि सॉल्वेंट वाटर है, जेल। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W by V, 30% W by V of urea. Urea. What will be mass of? What will be mass of water in solution? डेंसिटी दे रखी है हमें सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। ये हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? यूरिया को पानी में मिला दिया है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी है। यूरिया सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? नोट करो पहले क्या क्या गिवन है। 30% W बाई वी का पहले मतलब देखो, क्या क्या पता चल गया उससे। 30% W बाई वी मीन्स 30 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। नोट करें, सॉल्यूट आपका क्या है? 30 ग्राम। सॉल्यूशन का मास भी आपको पता चल गया। अबे 100 है भाई, 100 लीटर है, 100 लीटर है, सॉरी वॉल्यूम, सॉरी ml, यस ml में।
और डेंसिटी गिवन है ग्राम पर ml में, और पूछा क्या है, सॉल्वेंट का मास पूछा है, सॉल्वेंट का मास पूछा है। ठीक है, पहले आप बताइए बताइए कैसे होगा। अगर डेंसिटी दे रखी है कहीं पे, आपको डेंसिटी एक हिंट दे रखा है। हाँ हाँ ठीक है, निकालें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम यूज करेंगे, सॉल्यूशन का ही मास यूज करेंगे। तो निकालें जरा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता है, सॉल्यूशन का मास निकाल लो। वन 120 ग्राम जो मास आया वो किसका आया, सॉल्यूशन का आया। बेटा सॉल्यूशन का निकाल रहा है ना तू, सॉल्यूशन की डेंसिटी तो सॉल्यूशन का ही मास निकालेगा ना। अब सॉल्वेंट का निकालना है तो ये फॉर्मूला इधर रखा ना, इसको फिर से यूज करना सीखें। अब वॉल्यूम की जगह मास हो जाएगा सब जगह। अगली टर्म लिखेंगे हमने, परसेंट वी बाई वी कर लिया, परसेंट डब्ल्यू बाई वी कर लिया। हम वॉल्यूम वाली कर रहे हैं तो मोलैरिटी लिखेंगे, थर्ड मोलैरिटी। नॉर्मैलिटी को ही पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, मोलैरिटी करो पहले। किससे शो करते हैं मोलैरिटी को, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। लिखेंगे इसकी पहले डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute, number of moles of solute present in per liter of solution, number of moles of solute present in per liter of solution। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, मोलैरिटी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स को किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से, और वॉल्यूम इन लीटर। नीचे हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, ऊपर हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो, कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसको यहां पे पुट कर देंगे, W ऑफ सॉल्यूट, और ये मोलर मास भी किसका है, सॉल्यूट का है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में दे रखा होगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसकी यूनिट बताओ क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, मोलैरिटी की। अरे डराइव करेंगे ना, मोल पर लीटर, इसकी मोल है इसकी लीटर है, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। न्यूमेरिकल में यूनिट जरूर लगानी है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in sufficient water, 30 gram of urea dissolved in sufficient water to produce 2 liter of solution, to produce 2 liter of solution। डिटरमाइन, फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका परसेंट डब्ल्यू बाई वी निकालना है, और सेकंड मोलैरिटी। दो चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या चीज दोनों का निकालना पड़ेगा, सफिशिएंट वाटर एंड मेक अ 2 लीटर सॉल्यूशन। तो तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है ना, तो तुम यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पुट करोगे, है ना, राइट। डब्ल्यू तुम्हें गिवन है, गिवन है। मोलर मास यूरिया का फिक्स है, याद होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगी। हाँ तो वाटर में तो मिलाकर ही तो सॉल्यूशन बनाया, आपको उसका कुछ नहीं करना।
है ना। वो जो पूछा है वो अब इसके लिए पूछा है, यहां पर यूज करोगे। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला होता है यूरिया का? यूरिया के बारे में कभी सुना है? जो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो यूरिया ही है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोलर ने सिंथेसिस किया था वो यूरिया ही था। उसी से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ओरिजिनेट हुई, और आपको एक पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी क्लास 12th में, ठीक है। तो यूरिया को याद रखें, और इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। फॉर्मूला याद होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे, और डोंट वेस्ट योर टाइम, लर्न कर लो। 60 ग्राम होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी लिख लेना और मॉलिक्यूलर मास भी लिख लेना यूरिया का। वाटर का मॉलिक्यूलर मास याद है? हाँ जी, वाटर का मॉलिक्यूलर मास याद है? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, 18। मतलब आप, मैं बोलूं और आपको कुछ के तो ऐसे याद रख लेने हैं, है ना, न्यूमेरिकल में, क्योंकि हर एक के आप पहले फॉर्मूला लिखो फिर मॉलिक्यूलर मास निकालो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। तो याद रख लेंगे यूरिया का 60 ग्राम होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड्स के बाद कुछ और भी एग्जाम देने होंगे। चलिए स्टार्ट करिए ये वाला क्वेश्चन। नहीं बेटा, दो चीजें मैंने निकालने के लिए दी हैं। पहले %W/V ट्राई करो, कैसे निकलेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट यूज करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 लीटर इंटू 100। निकालें। क्या कर रहा है? मोलैरिटी निकालने लग गया था डायरेक्ट। हाँ तो मोलैरिटी डायरेक्ट निकाल ले, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अलग है। कितनी आ रही? वो गलत, 1.5 नहीं आ रही, 15 भी नहीं आ रही, 0.25 आएगी। भाई 60 भी तो आ गया है, 60 भी तो यूज किया होगा फॉर्मूले में। मोलर मास दोनों निकल गए आंसर। इसका आ गया 1.5%। ये आपने लिखा 30/60 मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन 2 लीटर। मोल पर लीटर लिखो या तो यूनिट, या फिर 1/4 m लिख सकते हैं, या फिर m/4 लिख सकते हैं आंसर, या 0.25 m लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नॉर्मेलिटी लिखिए। नॉर्मेलिटी की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी? क्लास 12th में नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने कंपटीशन में जरूरत पड़ेगी, और या फिर आपने जो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन किए होंगे लास्ट ईयर, वहां पे भी जरूरत पड़ी होगी नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ, इसको कैपिटल एन से शो करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या है? सॉल्यूशन का है लीटर में। आप डेफिनेशन लिखना चाहे डेफिनेशन लिख लें पहले। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से शो करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या फर्क था? मोलैरिटी में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ले रखा था, बस यही तो डिफरेंस था। क्या ले रखा था? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे क्या जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। नंबर ऑफ, मैं दोनों में रिलेशन इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास ले रहे थे, ये ले रहे थे। जब आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट सुना है कभी ये नाम, इक्विवेलेंट वेट? नहीं सुना? आपने सुना है? अभी हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं उसकी भी बात करेंगे। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख लेना। करेंगे भी बात। लिख लिया? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट भी नहीं हमें पता कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे?
मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सॉल्ट। अब ये क्या इतना सारा बता दिया, नोट कर लो, अभी मैं बताती हूँ फिर। सॉल्ट, इस साल नींद नहीं आनी चाहिए, लिख लिया ये, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझे यहाँ पे, एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको टोटल में हम क्या कह सकते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एन फैक्टर, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि एसिडिटी ऑफ बेस, बेस क्या होते हैं, कोई एग्जांपल, क्या होते हैं बेस? अब पीएच निकालूं यहाँ पे बैठ के ना, कोई एग्जांपल दे दो बेस का। जैसे NaOH बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दीज आर बेस, ठीक है। तो इनमें कितने OH हैं जो कि रिप्लेसेबल हैं, कितने OH हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? इसमें एक है, ठीक है, इसमें दो है, इसमें दो है। तो ये जो बेस है इनकी होती है एसिडिटी, यानी कि कोई बेस कितने एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, कितने इक्विवेलेंट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये एक के साथ करेगा ना, एक OH देगा, ये दो H देगा, ये दो H देगा। तो इसका NaOH का एन फैक्टर क्या हुआ, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या हुआ, 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या हुआ, 2। क्या ये बात समझ में आई? जितने उसके अंदर OH होंगे जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते होंगे, वो उसका एन फैक्टर होगा। एसिड के केस में बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा HCl, कितना एन फैक्टर होगा इसका, 1, क्योंकि ये एक OH के साथ रिप्लेस या रिएक्ट कर सकता है। अगर मैंने लिखा H2SO4, 2 हो गई इसकी बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। ये आप अपनी नोटबुक में जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूं, आप ऊपर स्टार करके लिखा करो अपनी कॉपी में, कहीं भी कभी भी कोई भी पूछ सकता है या कहीं भी काम आ सकता है आपके। एसिडिटी बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। हिंदी में भी लिख सकते हो, बेस की एसिडिटी होती है, इसमें ना शर्माने की भी कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो, बेस की एसिडिटी होती है ना। इंग्लिश नहीं बन रही तो हम हिंदी में लिख सकते हैं, ये हमारी नोटबुक है, हमारी मर्जी, हम कोई भी लैंग्वेज यूज करें, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, जो आती है वो लिखो, हो वह, ठीक है। और की दो, अगर मैंने लिखा H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, ठीक है। और वही इसका क्या होगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसको एन फैक्टर कहते हैं। अब अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सॉल्ट की हम बात करें, वो कैसे निकालेंगे? कोई आपको इक्वेशन दे रखी है, ये सब चीजों की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, जब आप नीट जे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। अभी 12th में आपको इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन कहाँ जरूरत पड़ेगी, जब आप नीट JES UET के क्वेश्चन करोगे। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सॉल्ट कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास KMNO4 था, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। ये क्लास 11th में रेडॉक्स में पढ़ा है, पढ़ा है, अभी 12th में भी पढ़ोगे, है ना, D&F ब्लॉक में। तो यहाँ पे Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हुआ, +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ, कितने का चेंज आया, 5 का। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इस सॉल्ट के लिए, 5। ये एन फैक्टर निकालना समझ में आ गया। एसिड का एन फैक्टर निकाल सकते हो हाइड्रोजन देख के, रिप्लेसेबल। बेस का निकाल सकते हो OH को देख के। सॉल्ट का निकाल सकते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देख के। तो इसको हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। तो मैं इस सब को हटा के एन फैक्टर लिख दूं, आप अपने नोटबुक में हटा के मत लिख देना, दोबारा से फॉर्मूला लिख के एन फैक्टर लिख देना यहाँ पे। तो ये शॉर्ट में आपको पता रहेगा कि एन फैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में, इसमें, है ना, पुट करेंगे। करिए, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये और इक्विवेलेंट की जगह ये, क्या बनेगा फॉर्मूला,
इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या ये बनता है क्या? एक बार चेक करो मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा। ये बनता है क्या फॉर्मूला? यही बनेगा ना, है ना? और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था? मोलैरिटी का फॉर्मूला पीछे क्या लिखा है? ये लिखा है क्या चीज? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आ गया, ठीक है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आ गया इक्विवेलेंट वेट की जगह, राइट? तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है मोलैरिटी का? ये फॉर्मूला समझ में वो भी लिखेंगे। ये मोलैरिटी समझ में आ रहा है, नॉर्मेलिटी समझ में आ रहा है? दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। इसका रिलेशन भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सारे फॉर्मूले लिख के थोड़ी देखोगे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन आया, बोलो। अरे इसकी जगह मोलैरिटी रख दें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को याद रखना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सारे फॉर्मूले 1 2 3 करके आपको नोट करने हैं। अगर मुझे दिया हुआ है मोलैरिटी 0.2 m H2SO4, ये दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? इनटू 2 कर देंगे, क्योंकि एन फैक्टर आपको निकालना आ गया। H2SO4 है तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है? HCl होता तो 1 होता, राइट? तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी हमें क्वेश्चन में जरूरत होगी। एक और फॉर्मूला नोट करेंगे, वो इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। एक फॉर्मूला लिखेंगे, ये हम 11th में भी कराते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका नाम सुना होगा आपने, इसका नाम सुना है आपने? जब आप क्या करते हो, सॉल्वेंट ऐड कर देते हो, सॉल्वेंट ऐड कर देते हो तो मोलैरिटी चेंज हो जाती है। इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा, आपको कह देगा कि H2SO4 की मोलैरिटी 0.1 m है और उसका वॉल्यूम 250 है। आपने उसमें कुछ वाटर, जो भी उसने अमाउंट दिया वो वाटर मिला दिया, तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? इससे निकालेंगे, ठीक है? कोई सॉल्यूशन दे रखा है आपको, उसमें आपने क्या किया, उसको और भी ज्यादा क्या कर दिया, डाइल्यूट करा। बिल्कुल, इसका वॉल्यूम है 250 ml। ये बात समझ में आई? एक एसिड है मेरे पास, कोई भी एसिड है, उसकी मोलैरिटी ये है और उसका वॉल्यूम ये है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? 50 ml हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, या 50 ml हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो M2 क्या होगा? समझ रहे हो? तो V2 क्या हो जाएगा? 300। V2 क्या हो जाएगा? 300। M1V1 इज इक्वल टू, अरे महाराज 50 ml मैंने ये भी तो बोला कि ऐड करा है, ये V1 है, ये V1 है, ठीक है? तो V2 क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और फिर आप इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन में जब मोलैरिटी चेंज होती है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्वेश्चन ही कराया था ये मैंने, ये मैं फिर आपको निकाल के दूंगी इसमें से शीट, ठीक है? राइट, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर लिया, ये फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी कर ली, नॉर्मेलिटी कर ली। अब आ जाओ ग्रुप बी पे, ग्रुप बी करेंगे, और ग्रुप बी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज इतना ही करते हैं, ये सारे आपको रिवाइज करने हैं।